हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। क्या हाल है सबके? सब बढ़िया? बढ़िया ही चल रहे होंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो है वो एक न्यूज़ चल रही है, या फिर न्यूज़ समझ लो, या फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिससे हमारे जो युवा साथी आते हैं, हमारे सभी जो एस्पिरेंट आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाली बात आ रही है कि हमारे राजस्थान में जो वो 2,50,000 पदों के ऊपर जो है वो भर्तियां होंगी। तो ये जो भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है वो हमारी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 5 साल में जो है वो हम 2,50,000 पदों के ऊपर जो है वो भर्तियां करेंगे। ठीक है, लेकिन अब सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि मैम 2,50,000 पदों में से जो है वो हम कौन कौन से पद जो है उनको कौन कौन से विभाग में जो वो भर्तियां आएंगी, क्योंकि अभी जो है वो हमें पता तो है नहीं कि किस विभाग में कितनी भर्तियां आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इस विभाग में जो है वो भर्ती आ सकती है। तो आपके लिए जो है वो मैं ये 2,50,000 भर्तियां जो है उनके ये लेकर आई हूँ कि ये जो है वो ये सारी भर्तियां कौन कौन से विभाग में आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन भर्तियों में होंगी संभावित पद, यानी कि कौन कौन सी भर्तियां जो है उनमें संभावित पद कितने हो सकते हैं वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन किस विभाग में जो है वो भर्तियां होंगी आगे आने वाले टाइम में, तो वो जो है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस, राजस्थान के सिविल सर्विसेज आरएस, यानी कि जो सभी लोगों का सपना होता है, तो सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है राजस्थान में, तो ये आरएस की ज़रूर आएगी। और ये अभी जो है वो 2 साल में 1 साल में जो है ये अब भर्ती आ जाती है। फिर चाहे रिजल्ट की बात करें तो वो चाहे उसमें 6 साल 5 साल लग जाए, लेकिन हाँ, भर्ती ज़रूर आएगी आरएस की। इसके बाद में एसआई की, यानी कि एसआई के जो पहले वाले जो थे उनका जो जयपुर का जो ग्राउंड जो आता है उसमें सभी के फिजिकल चल रहे हैं, फिजिकल क्या चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, और ये भर्ती जो है वो आएगी। अब फिर आएगी एएसआई की भर्ती आएगी। फिर जेल प्रहरी की भर्ती, जेल प्रहरी की भर्ती जो थी वो लास्ट भर्ती 2017 में हुई थी, यानी कि जेल प्रहरी की भर्ती 2017 में हुई थी, और अब भी जो है वो इसकी भर्ती ज़रूर आएगी। और पटवार की भर्ती जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ग्राम सेवक की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। एलडीसी हाईकोर्ट की भर्ती देखने को मिलेगी। संगणक की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। और आरएसी और RISF ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। कि इनके अनाउंसमेंट जो थी वो हमारी पहले वाली गवर्नमेंट ने कर दिया था कि ये भर्ती हम जो है वो अलग से करवाएंगे, तो अभी जो है ये ज़रूर होंगी। अब फिर लाइब्रेरियन की भी भर्ती आएगी, संगणक की भर्ती आएगी, और अध्यापक भर्ती में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सीट सब आएंगी। यानी कि अध्यापक भर्ती की जो है वो बहुत ज़्यादा पद आएंगे, बहुत ज़्यादा रिक्त पद जो है वो अध्यापक भर्ती के बारे में बताया गया है। कम से कम जो है, कम से कम ही मानेंगे हम 50,000 60,000 के समथिंग जो है वो अध्यापक भर्ती में पद निकल सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी आएंगे, और थर्ड ग्रेड में भी आएंगे। और रीट मेंस से पहले जो है वो रीट प्री ज़रूर होगा। मार्च अप्रैल में जो है वो शायद मेरे अकॉर्डिंग जो है वो रीट प्री हो जाएगा, क्योंकि रीट प्री करवाने के बाद में आपका रीट मेंस होगा। पहले प्री करवाएंगे, यानी कि जिन्होंने अब BSTC पूरी कंप्लीट कर ली है उनके लिए जो है, जिन्होंने बीएड कर ली है तो उनके लिए सबसे पहले रीट प्री होगा, और उसके बाद में रीट मेंस होगा। और सभी ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हम जो है वो अब मतलब कि जो बिगनर, यानी कि जो BSTC में जिनका नंबर आया है, जो सिलेक्शन हुआ है उनका, तो वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हम जो है वो रेगुलर जाएँ या प्राइवेट, मतलब रेगुलर जाएं या फिर नहीं जाएं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो कॉलेज में रेगुलर जाना, क्योंकि कॉलेज में जो आपको पढ़ाएंगे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे, और जो हमारी विधियां जो आती हैं, यानी कि टीचिंग मेथड जो आते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे आगे के एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी उस चीज़ों से, क्योंकि हम जो है वो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमारे पेपर में वो जो है वो चीज़ें बहुत काम में आएंगी। तो आप जो है वो रेगुलर जाना और अच्छे से करना, BSTC इसमें कोई वो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट आएगी लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी, विद्युत विभाग में भी आएगी, और एक वनपाल वन रक्षक में भी आएगी। वनपाल वन रक्षक के जो है वो पहली वाली भर्ती के जो है वो अभी जो है वो आधों की ज्वाइनिंग हो गई है, आधों की नहीं हुई है, लेकिन हाँ, वनपाल वन रक्षक की भर्ती भी आएगी। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी, सूचना सहायक की भर्ती आएगी, राजस्थान रोडवेज भी भर्ती आएगी, और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आएगी। अग्निशामक जिन्होंने ITI कर रखा है और कुछ एक डिप्लोमा और भी आता है इसके लिए, तो अग्निशामक की भर्ती आएगी। JEAN की भर्ती आएगी। चिकित्सा विभाग में भी भर्ती आएगी। पशु परिचर की भर्ती भी आपके बारे में आपको बता दिया, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के, मदरसा बोर्ड भर्ती के बारे में भी मैंने बता दिया। तो हमारी सरकार के द्वारा 5 साल में 2,50,000 पदों के ऊपर जो भर्तियां निकाली जाएंगी, जिन जिन पदों के ऊपर जो भर्तियां निकाली जाएंगी, वो सभी जो वो आगे
जो विभाग जो आते हैं उनमें कितने पदों के ऊपर जो है वो भर्तियाँ निकलेंगी, लेकिन हम जो है वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि इन इन विभागों में जो है वो भर्तियाँ आ सकती हैं। तो आप जो है वो ऐसे मत सोचा करो कि हम जो है वो भर्ती आने के बाद में तैयारी करेंगे। तैयारी में सभी लग जाओ बढ़िया तरीके से। कि यार सीरियसली बताओ तो हम जो है वो बहुत दिनों के, ऐसे तो है नहीं कि ऐसे सोचते रहे कि बहुत दिनों के बाद में भर्ती आएगी। इससे अच्छा है कि हम बीच में जो है वो स्किप कर दें, पढ़ाई को एकदम से छोड़ दें और घूमते फिरे मौज मारते फिरे। तो जो मौज मारता फिरेगा ना तो उसका तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। या मैं बता दूं, जो कंटिन्यूस रूप से जो वो धीरे धीरे जो है वो अपनी तैयारी को लगा रहेगा, अपनी तैयारी में लगा रहेगा, उसका सिलेक्शन श्योर है। वो भर्ती की सोच के मत पढ़ा करो, ऐसे सोच के पढ़ा करो कि हमें जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, और पढ़ते रहा करो। क्योंकि पढ़ने को जो है वो अपने सर पे बोझ मत लिया करो, ऐसे इंजॉय तरीके से जो है वो पढ़ा करो। मतलब मैं जो पढ़ती हूँ, मैं जैसे पढ़ती हूँ तो मैं इंजॉय रूप से पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं कि सीरियस होके पढ़ रही हूँ। और ये टेंशन वेंशन रखोगे तो, अगर दिमाग में टेंशन का टिबारा भरा रखोगे तो फिर आप जो पढ़ोगे, आप जो याद करोगे वो दिमाग में कहाँ से जाएगा? क्योंकि आपका दिमाग तो फुल रहेगा टेंशन से ही। तो उस टेंशन को दिमाग से बाहर निकाल के और जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस किया करो अच्छे से, और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा करो। जॉब भी मिल जाएगी, वैकेंसी भी आ जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा टाइम पे। एंड पॉजिटिव रहा करो और अच्छे से पढ़ा करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे वहाँ पे बता दिया करो, फिर मैं आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो आता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड हाँ, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप वहाँ से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लिया करो। एंड क्लास का लिंक भी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड बाय। राम राम।